गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में वीडियो 1 देख चुके हैं, जिसमें कि हमने मूवमेंट्स देखे, रिसेप्टर्स देखे, न्यूरॉन देखा। बेटा, जो न्यूरॉन होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम की। ठीक है, वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। ओके, इसके बाद एक चीज़ आपको करेक्शन भी करवानी है। यहाँ जो हमने रिसेप्टर्स लिखवाए हैं, ये जो आपको रिसेप्टर्स हमने करवाए थे, यहाँ स्किन के लिए जो थिग्मो रिसेप्टर है ये गलत है। इसे हम पढ़ते हैं लेकिन प्लांट के सेंस में पढ़ेंगे, तो ये बाय मिस्टेक यहाँ पर हो गया। और इसको हम एक टैबुलर फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं, जिससे कि कौन सा रिसेप्टर किसका है प्लस कौन सा स्टिमुलस वो गेन करता है, ये आप अलग अलग करके समझ पाएं। ओके बेटा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा, साफ कर लेते हैं। हम लोग देख रहे थे न्यूरॉन स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल। आप प्लस करके नहीं लिखेंगे, आप पूरा सेंटेंस बना के लिखेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी? यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, बस नाम ही नर्वस है, नर्वस होता नहीं है ये कभी। ओके, क्लियर है बेटा इतना? इसके बाद हमने आपको बोला कि हम लोग अभी रिसेप्टर वाला करेंगे। ओके ठीक है, जब हम न्यूरॉन देख रहे हैं, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आई होप सो कि आप लोग बनाना सीख गए होंगे, कैसे बनाना होता है उसे। जो आपका न्यूरॉन है, न्यूरॉन में अब हम बेटा, हमने आपको कहा था कि जो आपके मूवमेंट्स हैं, मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। मूवमेंट को कौन क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल प्लस कोऑर्डिनेट किया जाता है। ठीक है, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है थ्रू नर्वस सिस्टम। एक और सिस्टम इसमें काम करता है जिसे हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ पे एंडोक्राइन लिखना भी सही नहीं है, इसे हार्मोनल कह देते हैं। ठीक है बेटा, चेंज कर रहे हैं, हम इसे कह रहे हैं हार्मोनल सिस्टम। क्या कहेंगे? हार्मोनल सिस्टम। क्लियर है? नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम मिलके क्या करते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं हमारे मूवमेंट्स को। क्लियर है? जिसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है मसल्स पर, है ना। मसल्स की वजह से हम क्या कर पाते हैं? एक्शन कर पाते हैं। अगेन, अगर ये हार्मोन्स होंगे, हार्मोनल सिस्टम में हार्मोन्स कंट्रोल करेंगे, तब भी हमारे मूवमेंट को डायरेक्टली कंट्रोल किया जाएगा थ्रू दी एक्शंस ऑफ मसल्स। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे, इतना सिस्टम क्लियर हो गया ना, जहाँ पर आपको नर्वस सिस्टम की जरूरत पड़ रही है प्लस आपको हार्मोनल सिस्टम की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो हम लोग अगेन न्यूरॉन पर आते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन्स तो हैं लेकिन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स देखेंगे। पहला टाइप है सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, इसको हम रिसेप्टर भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? रिसेप्टर। एक्चुअली इसका कनेक्शन रिसेप्टर से है, इस वजह से हम रिसेप्टर नर्व भी कह सकते हैं। सेकेंड वन इज मोटर नर्व या न्यूरॉन, मोटर नर्व और न्यूरॉन। ठीक है ना, तो इसे हम इफेक्टर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इफेक्टर कह सकते हैं। दिख रहा है बेटा? इफेक्टर कह सकते हैं। क्लियर? इसके बाद थर्ड है रिलेइंग। थर्ड वन इज रिलेइंग न्यूरॉन। इसे हम कनेक्टर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कनेक्टर कह सकते हैं। क्लियर है? देखो, ध्यान से देखो, सेंसरी नर्व का काम है, दिख रहा है बेटा? रुको, अब देखिएगा, लेट मी एडजस्ट इट। ओके, अब देखिएगा आपको, सेंसरी न्यूरॉन का काम है इलेक्ट्रिक इम्पल्स को
सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाना। क्या करना? लेकर जाना, ठीक है। ट्रांसफर करना इलेक्ट्रिक इम्पल्स को, किसको? सीएनएस को देना है, ठीक है। इसके बाद आपका जो मोटर न्यूरॉन है, मोटर का काम क्या है? ध्यान से देखना बेटा, मोटर का काम है, एक्चुअली उल्टा हो गया, इधर से लिख देते हैं, इधर सीएनएस लिख देते हैं। मोटर का काम है सीएनएस से इलेक्ट्रिक इम्पल्स को लेकर आना। कौन कर रहा है ये काम? ये कर रहा है मोटर न्यूरॉन। ध्यान से देखो, सेंसरी का काम है मैसेज को लेके जाना सीएनएस तक, और सीएनएस से वापस से मैसेज को लेके आना, वो किसका काम है? मोटर का, ठीक है ना। रिलेइंग का क्या काम है? रिलेइंग का काम है इस सेंसरी नर्व और जो मोटर नर्व है उसके बीच में लिंक मेंटेन करना, कनेक्शन मेंटेन करना, है ना, फॉर दी ट्रांसमिशन ऑफ डिस्टेंस नर्व इम्पल्स, है ना। और कह सकते हैं फॉर डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अगर हमें दूर के लिए हमें मैसेज को ट्रांसफर करना है तो हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, रिलेइंग का यूज करते हैं, ठीक है। सेंसरी से मैसेज जा रहा है टूवर्ड्स दी सीएनएस, और सीएनएस से मैसेज आ रहा है टूवर्ड्स दी इफेक्टर, तो उसे कौन लेकर आएगा? मोटर न्यूरॉन लेकर आएगा। क्लियर है बेटा? चलो आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन हो गए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वही रिसेप्टर्स जो हमें अभी हमने कहा था टैबुलर फॉर्म में हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। एक साइड लिखेंगे स्टिमुलस। क्या लिखेंगे? स्टिमुलस। दिख रहा है बेटा? स्टिमुलस, ओके। इधर लिखेंगे, बीच में एक कॉलम बनाएंगे जिसे कहेंगे नेम ऑफ रिसेप्टर। भाई रिसेप्टर का नाम क्या है? ओके। इधर उसकी लोकेशन क्या है? क्या है? लोकेशन क्या है? क्लियर है बेटा? ओके। तो पहला स्टिमुलस है हीट, गर्माहट, ओके। कौन? रिसेप्टर क्या होगा नाम इसका? इसका नाम होता है थर्मो। देखो थर्मो का नाम आता है, वैसे ही टेम्परेचर होता है ना, जैसे थर्मोमीटर, है ना। थर्मो वर्ड इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, ओके। जब भी टेम्परेचर का बात आएगा तो हम क्या करेंगे? थर्मो रिसेप्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? थर्मो रिसेप्टर लिखेंगे। तो ये कहाँ प्रेजेंट है? हमें कैसे पता चलता है? ही आपको हॉटनेस और कोल्डनेस कहाँ से पता चलता है? आपको पता चलता है थ्रू स्किन, ओके। सेम कोल्ड होगा तब भी थर्मो रिसेप्टर होगा और स्किन से पता चलेगा। लेकिन जैसे ही टच हो जाएगा, जैसे ही आपकी टच हो जाएगा, यहाँ टेम्परेचर है और यहाँ टच है, टच मतलब सेंसेशन है, ठीक है ना, तो यहाँ पर रिसेप्टर चेंज हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा टैंगो। टैंगो चार्ली नाम सुना है? वैसे आप इसे याद कर लीजिएगा, रिसेप्टर, टैंगो रिसेप्टर, ठीक है, टच। और ये भी कहाँ आपको पता चलता है? ये भी आपको स्किन पर पता चलता है। नेक्स्ट वन इज, आजकल आप इज बोलते हैं, है ना, देखा होगा आपने लास्ट वाली वीडियो में कैसे हो गया था ना। खैर आगे चलते, टच हो गया बेटा, ओके। नेक्स्ट होगा आपका लाइक आप कह सकते हो हियरिंग, है ना, हियरिंग करना यानी साउंड को सुनना, है ना। हियरिंग कह सकते हैं या साउंड कह सकते हैं, एक्चुअली साउंड इज द बेस्ट वर्ड, साउंड, ओके। साउंड के लिए आपके पास क्या है? साउंड आप कहाँ से सुनते हो? यहाँ से, ईयर से, ठीक है। और रिसेप्टर क्या है? फोन हो, कान में फोन लगाते हो, फोन हो, रिसेप्टर। देखो सब कनेक्ट करो, लर्न कुछ नहीं करना है, सब कनेक्ट करना है, ठीक है ना। दे शुड बी अ बेस्ट कनेक्शन, है ना, जिसकी वजह से आप इसे रिलेट करके समझ पाएंगे। रट्टा जैसी चीजें बायोलॉजी में मत किया करो बेटा, कोई जरूरत नहीं है। दिमाग लगाओ, कनेक्शन करो, बस। साउंड हो गया। अब टेस्ट पे आते हैं। टेस्ट कहाँ से करते हो बताओ? टेस्ट कहाँ से करते हैं हम? टेस्ट करते हैं हम टंग से, टेस्ट करते हैं हम टंग से। और टंग के लिए हमने क्या बताया था? गस्टेटरी या गस्टेटरी रिसेप्टर, ओके। क्लियर है? आई थिंक आपको विजिबल नहीं हो रहा, स्केच मेरा ठीक से चल नहीं रहा बेटा, 2 मिनट रुक जाओ। इसके बाद है साउंड हो गया, टेस्ट हो गया, अब बचा है विजन, देख पाना, है ना, विजन, देख पाना।
आप देखते कहाँ से? आई से, ठीक है। और आई के लिए क्या होता है? फोटो रिसेप्टर। बेटा हम वर्ड्स बोल भी रहे हैं ना, आप मेरी वॉइस सुनिए भी, ठीक है ना, क्योंकि इसका चार्ज काम नहीं कर रहे। मैं 3 लेकर आई हूँ और तीनों वर्क नहीं कर रहे। ओके, तो क्या हो गया? फोटो हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्या बचा? हमने कर लिया ईयर, कर लिया टंग, कर लिया आई, कर लिया। क्या बचा है? नोज। क्या बचा है? नोज। नोज के लिए ऑल्फैक्टो रिसेप्टर। और क्या किया नोज से? आपने नोज से किया स्मेल, ठीक है बेटा। ये सारे हो गए आपके स्टिमुलस। कौन से स्टिमुलस पे कौन से रिसेप्टर वर्क करते हैं और ये है उनकी लोकेशन, ठीक है। ओके, इसके आगे हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है बेटा। रिफ्लेक्स एक्शन कंसेप्ट से पहले आप हमें बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि बस से उतर रहे हो, नीचे कोई पिन पड़ी हो या कोई इम्पोर्टेंट, सपोज कभी पेपर पड़ा रहता है और आपको ध्यान में आ जाता है कि आपको इस पेपर को क्या करना है? उठाना है ना, ये कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो क्या करते हैं? बस ऐसे देखें और आप पैर रख देते हैं क्या? हाँ, ऐसा हुआ है। अच्छा, कल कभी देखा आपने मैच देखते होगे ना, वर्ल्ड कप देखते होगे। वर्ल्ड कप में देखा होता है कि सामने से बॉल आ रही होती है और विराट कोहली एकदम बैठ जाता है, हाँ, उसको बॉल नहीं लग पाती है, अपना को सेव कर लेता है। ओके, और ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, कभी आप जा रहे हो साइकिल से, फिर गड्ढा आता है लेकिन आप अपनी साइकिल एकदम बचा के निकाल लेते हो, ठीक है। और ऐसे घर में भी होता है, आप ऐसे चल रहे होते हो सपोज या स्कूल में होता है, ऐसे भाग के जा रहे होते हो, सामने से कोई टीचर आया लेकिन आप बच जाते हो, ऐसा नहीं एकदम जाके भिड़ जाते हो, नो ऐसा नहीं होता। चलो सीधे चल रहे हो, पता चला नीचे सीढ़ियाँ आ गई और अचानक से आया मेरे पास, ओ माय गॉड सीढ़ियाँ हैं, बच जाते हो तब भी। ऐसा नहीं होता ना कि अरे मैं तो जा रहा था, मैंने देखा सीढ़ियाँ हैं लेकिन मैं ऐसे गिर गया, है ना, मुझे पता नहीं चला, मैं गिर गया। ऐसा होता है? ऐसा बहुत रेयर होता है, ठीक है ना, ऐसा बहुत रेयर होता है। ऐसा रेयर तब होता है जब आपके जो सेंस ऑर्गन है वो उस चीज़ को देख ही नहीं पाए होते हैं। और हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि आपको मूवमेंट के लिए सबसे पहला स्टेप है डिटेक्ट करना, किसी भी एक्शन को डिटेक्ट करना। ओके बेटा, तो ये सिस्टम, अच्छा बेटा ऐसा सोचो कभी कि आपके सामने हॉट कप है ना, अब जो है आप क्या कर रहे हो, आपने उसे देखा और तब भी आप उसे बार बार टच कर रहे हो, है ना। ऐसा होता है आपको, जब आंखों से दिख जाता है कि वो हॉट है तो एक मैसेज आपके पास जाता, और सपोज आपने भी टच नहीं किया है ना, आपने उस कप को टच नहीं किया है, तो उससे पहले ही आपको ये बात पता रहती है कि आपको इसको टच नहीं करना है। और सपोज आपने ऐसे हल्का सा टच भी कर लिया, सपोज आपने हल्का सा टच कर लिया तो आप उसे हाथ हटा लेते हो, फिर दोबारा ऐसा नहीं करते हो कि लाओ अच्छा इसको पकड़े रहते हैं और थोड़ी देर पकड़े रहते हैं और इसके गर्माहट को फील करते हैं, फिर ये अपने आप ठंडा हो जाएगा, लाइक ऐसा नहीं ना, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जितनी डेंजरस सिचुएशन है, आपने देखा होगा बड़ी अचानक से, बड़ी स्पॉन्टेनियसली आप बच जाते हैं उससे, है ना। ऑटोमेटिक आपके माइंड में एक रिफ्लेक्स आता है, आपको कैसे कहते हैं कि मेरे को एकदम अचानक से दिख गया, सपोज आप जा रहे थे, आपको एक पिन दिख गई और आपका पैर पड़ने वाला था लेकिन आपने पैर अपना क्या किया? हटा लिया, है ना। इसी को कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिफ्लेक्स, है ना, स्पॉन्टेनियस एक्शन। ये जो आपके तुरंत अब आपका मोमेंट ऐसा आता है जिससे कि आप चीज़ों के होने से पहले, डेंजरस सिचुएशन में आने से पहले ही आप बच जाते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा जो एक्शन आप करते हैं इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है बेटा। अब सोचो, अगर देखो जैसे अभी हम बोल रहे हैं और अभी हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछें तो आप क्या करोगे? आप मेरी बात सुनोगे, ठीक है, मेरी बातें इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू करके आपकी ब्रेन तक जाएंगी। सपोज मैं आपसे बोलती हूँ 9th में आपके कितने परसेंटेज आए थे या 8th में आपके कितने परसेंटेज आए थे, तो आप क्या करेंगे? आपने मेरी बात को सुना, ये आपके माइंड में जाएगा, दिमाग में जाएगा, ब्रेन में जाएगा और ब्रेन याद करेगा कि 9th में अच्छा कितना था और आपके 10th में कितना था, फिर आप मुझे बता देंगे। क्लियर है? लेकिन ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप गिरने वाले होते हैं, बचने वाले होते हैं, वहाँ पर यहाँ पर आपने प्रोसेसिंग करी है ना, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा उसके लिए आपने प्रोसेसिंग करी है, आपने मेरे मैसेज को लेकर गए हैं, है ना, उसके बाद मैसेज ब्रेन में प्रोसेस हुआ है, फिर आपने याद किया है, फिर आपने मुझे आंसर बताया है, हाँ, वेदर इट इज 96 और 100%, व्हाटएवर, ठीक है ना। लेकिन अब अगर यही चीज़, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके गिरते वक्त तो नहीं होती हैं। सपोज आप बाइक चला रहे हैं
और अचानक से सामने से कोई आ गया और आपने कट मारी और एकदम बच गए, है ना। यहाँ पर आपने सोचा क्या कि ठीक है आने दो, दिमाग फिर बताएगा अच्छा कट लो कि नहीं लो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। इंस्टेंट आपका एक्शन आता है, इंस्टेंट एक्शन आता है। यहाँ पे प्रोसेसिंग का टाइम हम नहीं दे सकते, क्योंकि हम अगर प्रोसेसिंग का टाइम दे देंगे तो वो डेंजरस सिचुएशन से हम बच नहीं पाएंगे, ठीक है ना। ठीक है बेटा, चलो अब हम देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। अब आपको समझ में आएगा कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। ये जो आप लोग के साथ ये जो कलाकारी वाले काम होते हैं जिसमें से आप बच जाते हो हमेशा हीरो बन के, वो आपको कौन हेल्प करता है? There is reflex action behind all your activities, जहां पर आप ऐसे बच जाते हो, एक एक मिनट का डिफरेंस होता है, वहां पर आप बच जाते हो। सो व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस, दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक होता है ना, सोच के नहीं कर रहे होते हो। ऑटोमेटिक, मैकेनिकल, जहाँ पे मैकेनिकल वर्ड आता है इट मीन्स कि इट रिफर्स टू योर मसल्स, है ना। बिना मूवमेंट, आपके मसल्स के मूवमेंट के आप एक्शन नहीं कर सकते। मैकेनिकल रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, आपको स्टिमुलस मिला है, आपने आंखों से देख लिया है, ठीक है। स्टिमुलस ऑन अ स्पेसिफिक, ध्यान से सुनते जाइए, ऑन अ स्पेसिफिक रिसेप्टर। व्हाट इज दैट रिसेप्टर? रिसेप्टर मे बी thermoreceptor, tangoreceptor, photoreceptor, gestato or photoreceptor. It is all depend upon the stimulus what you are exact gaining of. Specific receptor without, this word is very important, without the will of an animal. Who's animal here? You are animal here, okay. Whoever is going to respond any kind of activity over the reflex action or on the term of spontaneously, that person or that organism is considered as an animal. Clear? Okay. So what is reflex action? Reflex action एक spontaneous automatic mechanical response है जो कि कैसे आता है, जो कि आपको स्टिमुलस की वजह से आता है। स्टिमुलस को गेन किसने किया? आपके रिसेप्टर ने गेन किया, ठीक है। सपोज आपने देख पाया, आपने देखा नीचे कील पड़ी है, आप बच गए, लेकिन कहाँ से हुआ? आपने देखा, लेकिन वो कहाँ से देख पाए आप? रिसेप्टर किसने आपको हेल्प किया? फोटो रिसेप्टर, ओके। विदाउट द विल ऑफ, आप ना चाहते हुए भी ऐसा नहीं करेंगे कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें से पैर हटा लूँ और लेकिन पैर रख गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। विदाउट द विल ऑफ, आपसे पूछा नहीं जाएगा। रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम पे प्रोसेसिंग नहीं होगी दिमाग में कि रखें कि ना रखें, है ना, स्केल पे पैर रखें कि ना रखें। इट इज ऑलमोस्ट डिसाइडेड दैट इट इज अ डेंजरस सिचुएशन और जिसमें कि आपका पैर नहीं पड़ना चाहिए। इट इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड एंड इनबोर्न एक्शंस विच आर करेंटली सेव्ड इनटू योर स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो आपकी होती है उसमें कुछ मैसेजेस सेव होते हैं, इनबोर्न सेव होते हैं। जब आप पैदा होते हैं तब से कुछ मैसेजेस सेव होते हैं, वो आपको इसी तरह के खतरों से बचाने के लिए होते हैं, ठीक है ना, जो कि रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम पे काम आते हैं। क्लियर होगी बात? क्या है? स्पॉन्टेनियस, अचानक होता है, ऑटोमेटिक, अपने आप होता है। मैकेनिकल, आपका मूवमेंट इसमें लगता है। क्लियर है? टू अ स्टिमुलस ऑन अ स्पेसिफिक रिसेप्टर विदाउट द विल ऑफ, ये लिखना जरूरी है, विदाउट द विल ऑफ एन एनिमल। क्लियर बेटा? ये आपका हो गया रिफ्लेक्स एक्शन। अच्छा बताइए, इस रिफ्लेक्स एक्शन की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है इस रिफ्लेक्स एक्शन की? रिफ्लेक्स एक्शन की जरूरत ये है ताकि आप प्रोसेसिंग का टाइम सेव करके अपने आप को डेंजरस सिचुएशन से निकाल सके, ठीक है ना। अगर आपका ब्रेन प्रोसेस करना लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? तब आपको टाइम लग जाएगा, क्योंकि आप कोई भी चीज ब्रेन तक मैसेज को लेके जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको टाइम लगता है, ब्रेन आपका प्रोसेस करता है, ठीक है ना। वो आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब आपका देखता है कि आपने क्या क्या इसमें स्टोर करके रखा है, वो उसके अकॉर्डिंग आपने जो स्टोर किया है वो उससे कंपैरिजन करके आपको आंसर देता है, ठीक है ना। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है बेटा। चलो ये स्टार्ट कैसे होता है, एग्जांपल आपको समझ में आ गया। पिन से पैर लग जाना, ठीक है ना। और सपोज आगे से कोई आपको बॉल फेंक के मार रहा है ना, तो उसमें से आप बच जाते हैं। किसी ने आपको धक्का दिया, आप गिरने वाले थे लेकिन आप बच गए, संभल गए, बैलेंस कर लिया आपने, है ना। ये सब कहाँ से आता है? ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन में से ही आता है। ओके देखो एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि आप एक हॉट कप ऑफ टी है, ठीक है ना। तो क्या हुआ?
कि ये रहा आपका स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है यहाँ पे? हॉटनेस। हॉटनेस पढ़ाया ना मैंने, हीट। हीट कुड बी अ स्टिमुलस। सो हियर स्टिमुलस इज हॉट कप ऑफ टी, ओके, विच इज हॉट। ओके, सो मैसेज को लेके कौन जाएगा? आई टोल्ड यू अर्लियर दैट द नर्व विच कैरीज आउट द मैसेज फ्रॉम द स्टिमुलस or from the action of the stimulus or the receptor to the CNS is sensory neuron. मैसेज को ले जाने वाले का नाम है सेंसरी नर्व और न्यूरॉन, बोथ आर इक्वल, ठीक है। मैसेज कहाँ जाएगा बेटा? यहाँ ध्यान में देखने वाली बात है, मैसेज स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। मैसेज स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। अगर ये ब्रेन में चला गया तो प्रोसेस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ब्रेन में जाएगा, नहीं जाएगा, थोड़ी टाइम बाद जाएगा, है ना, थोड़ा टाइम बाद जाएगा। अभी हम बताएंगे आपको कि ब्रेन के पास जाता है तब आप क्या सोचते हो। स्टिमुलस है, सेंसरी नर्व लेके गई, स्पाइनल कॉर्ड पे गया, स्पाइनल कॉर्ड में प्रोसेस किया, मतलब प्रोसेस इन द सेंस की डायरेक्शन दिया, और ये डायरेक्शन को लेके कौन आ रहा है? इस मैसेज को लेकर आएगा मोटर नर्व। मोटर नर्व इस मैसेज को लेकर आएगा। बेटा मैं बोल भी रही हूँ, स्पेलिंग पे ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे मोटा स्केच चल रहा है तो इस वजह से थोड़ा सा स्पेलिंग क्लियर नहीं है। मोटर नर्व लेकर आएगा और ये किसको देगा? इफेक्टर को देगा। इफेक्टर कौन होता है बेटा? यहाँ पे मसल्स हो सकती है ना, मसल्स, आपका हैंड हो सकता है, वही मसल्स जो आपको बोलेंगे हट जाओ, हाथ पीछे करो। ऐसे ही आपने देखा होगा, आप ऐसे टच करते हैं और टच करने के बाद आपको एक मैसेज आता है, आप तुरंत हाथ पीछे खींचते हैं। ये जो हाथ का पीछे खींचना है ना, यही तो आपको मैसेज दिया है मोटर न्यूरॉन ने। क्लियर है बेटा? सारा मैसेजिंग आपके इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू चल रहा है। इज इट वेरी क्लियर टू यू? आई होप सो, ठीक है। ओके, हाँ, तो हम बता रहे थे कि ये मैसेज उठ के कैसे ब्रेन के पास जाएगा। पहले तो ये रिफ्लेक्स एक्शन का काम हो जाएगा, भाई फिलहाल तो डेंजरस सिचुएशन से इंसान को बचाया जाए, क्लियर है। लेकिन बाद में ये मैसेज आपका ब्रेन तक चला जाता है, जिससे कि आप बाद में प्रोसेसिंग कर पाते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे सपोज कि आप गिरने वाले थे, आप बच गए, फिर आपका दिमाग सोचता है अगर मैं गिर गया होता, कितना बड़ा गड्ढा था, मुझे कितना ज़्यादा चोट लग गया होता। फिर तुम अपने दोस्त को वार्न करते हो, दोबारा मुझे इस तरह का हरकत नहीं पसंद है, इस तरह का मत करना, देखो मैं गिर गया होता तो मुझे कितनी तेज से चोट लग जाती, क्योंकि यहाँ पे गड्ढा था। क्लियर है ना? ऐसे ही आप बाइक पे जा रहे होगे, सपोज कभी एक्सीडेंट हो जाता है या आप बच जाते हो, सपोज साइड से, है ना, एक्सीडेंट हुआ लेकिन साइड से कट मार लिया, आप बच गए, ठीक है ना। अब आप क्या सोचते हो? अगर ये एक्सीडेंट हो गया होता ना, बहुत तेज लगती, ठीक है ना। ये आपका ब्रेन बता रहा है कि अगर ऐसा हुआ होता, अगर सपोज ये चीज आपको ब्रेन बोल रहा था ना, अरे ठीक है देखने दो, आने दो, पास आने दो, नहीं, रिफ्लेक्स एक्शन तुरंत एक्शन करता है, तुरंत ब्रेक लगेगी, तुरंत आप साइड कर लेंगे अपनी बाइक को। क्लियर है? ठीक है, वॉट एवर, बाइक और स्कूटी, ऐसा मत कहना कि बाइक बोल रहे हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि स्पाइनल कॉर्ड में आपके कुछ मैसेजेस सेव होते हैं, इनबॉर्न सेव होते हैं, ठीक है, वो आपके प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, ठीक है, जहां पर ब्रेन को प्रोसेसिंग की जरूरत ना पड़े और जल्दी से आपको रिस्पॉन्स दिया जा सके, ताकि आप डेंजरस सिचुएशन से बाहर आ सके। क्लियर होगी बात? लेकिन बाद में ये मैसेज ब्रेन के पास जाता है जब भी आप ओवर एनालिसिस कर पाते हैं कि अगर ऐसा हो गया होता तो ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, ठीक है ना। ब्रेन का काम है प्रोसेस करना, वो होता है बाद में। क्लियर होगी बात? रिफ्लेक्स एक्शन खत्म होता है यहाँ पे। नीड भी समझ में आ गई रिफ्लेक्स एक्शन की, टाइम बचाना है ना, ताकि डेंजरस सिचुएशन से हम जल्दी से जल्दी निकल सके। इस वजह से हमें क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है बेटा। ओके, चलो, तो हमने क्या देख लिया? हमने देखा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देख लिया, स्टिमुलस देख लिया। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्स आर्क। बेटा देखो, रिफ्लेक्स आर्क कुछ भी नहीं है। ये जो पाथवे रिफ्लेक्स एक्शन फॉलो करता है, सिंपल सा है। द pathway followed by reflex action is known as reflex arc। देखो, ये एक आर्क है। मैथमेटिक्स समझते हो ना, मैथमेटिक्स में आप एक आर्क लगाते हो, वैसे समझो। जो पाथवे फॉलो किया गया है रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू, इसी को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। द पाथ फॉलोड बाय रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। सिंपल डेफिनेशन है, जो पाथ रिफ्लेक्स एक्शन फॉलो करता है, लाइक कहाँ से? स्टिमुलस से स्पाइनल कॉर्ड, स्टिमुलस से सेंसरी नर्व से स्पाइनल कॉर्ड से ये आपका मोटर नर्व से इफेक्टर, यही तो पाथवे है। ये जो पाथवे है इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्लियर है बेटा? हम इसको लिख के समझा दे रहे हैं ताकि आप जो है आए एग्जाम में तो आप लिख पाए। देखो, एग्जाम में रिफ्लेक्स एक्शन पूछेगा तो भी आप रिफ्लेक्स एक्शन बताएंगे, रिफ्लेक्स आर्क पूछेगा तो देखो रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन ही कहती है द पाथ फॉलोड बाय रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो इट मीन्स कि अगेन आपको रिफ्लेक्स एक्शन बताना ही बताना है। दोनों ही सूरतों में आपको रिफ्लेक्स एक्शन के बिना काम नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आपसे रिफ्लेक्स आर्क पूछा जाएगा तो भी आप रिफ्लेक्स एक्शन बताएंगे, और आप रिफ्लेक्स एक्शन पूछा जाएगा तब तो आप बताएंगे। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है?
reflex arc, the path or the pathway, the pathway followed by reflex action is called reflex arc. क्लियर, सिंपल डेफिनेशन. इसके 5 पार्ट्स होंगे. इसके कितने पार्ट्स होते हैं बेटा? 5 पार्ट्स. 5 पार्ट्स में क्या, वही स्टार्टिंग से. पहला रिसेप्टर का काम बताएंगे. रिसेप्टर का काम क्या है? स्टिमुलस को फील करना, है ना, स्टिमुलस लेना. फिर सेंसरी, पहला आपका रिसेप्टर. सेकेंड सेंसरी. सेंसरी का काम क्या है? मैसेज को, हाँ, मैसेज को इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्मेट में कहाँ तक पहुंचाना? सीएनएस तक पहुंचाना. ओके. थर्ड वन इज सीएनएस. सीएनएस वो जगह है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. एक्चुअली इसके 2 पार्ट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन. ठीक है ना. सीएनएस वो पार्ट है जहां पर जाकर के मैसेज को क्या किया जाता है? इंटरप्रेट किया जाता है. इंटरप्रेट मतलब बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करना है, लेकिन वहां से मैसेज को ट्रांसफर जरूर करना है. और ट्रांसफर करके कौन लेके आएगा उसको लेकर आएगा मोटर न्यूरॉन लेकर आएगा. और कहाँ लाके देगा उसे? इफेक्टर पे लाके देगा. इफेक्टर कुड बी अ मसल. ठीक है, इफेक्टर को लाके देगा जहां पर इफेक्ट दिखाई देना है ना, जहां पर आपके पूरे एक्शन का इफेक्ट दिखाई देना है ना. कहाँ से दिखाई देगा? हाथों से दिखाई देगा. आपने हाथों से फील किया ना, हाथों से फील किया तो आपको हाथ ही तो नहीं लगाना है वहां पर. अगर आप जलती हुई मोमबत्ती से जल जाएंगे तो आपको हाथ दोबारा नहीं लगाना है. सिंपल. आपको अपना हाथ पीछे करना है. ये जो आपने हाथ पीछे किया है, ये किसी वजह से किया? मसल्स की वजह से किया है ना. ओके. तो यहाँ पर आपने देख लिया कि रिफ्लेक्स एक्शन देख लिया, रिफ्लेक्स आर्क देख लिया. नेक्स्ट टॉपिक इज इनवॉलेंट्री एक्शंस. अभी हमने पढ़ा था ना, विदाउट आवर विल, है ना. इनवॉलेंट्री एक्शंस, ध्यान से देखो बेटा. actions or those actions which are performed by us without our will. देखो, इनवॉलेंटरी है ना. इनवॉलेंटरी ऐसे एक्शन जो हमारे द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं लेकिन हमारी इच्छा के बिना. हम परफॉर्म करते हैं लेकिन हमारी इच्छा के बिना होते हैं. इनवॉलेंटरी. पलक झपकना, ब्लिंकिंग ऑफ योर आई, देखा है. ब्रीदिंग, आप सांस रोक सकते हैं. कब तक रुकेगा? 2 मिनट्स तक. उसके बाद आपको लेना पड़ेगा. इट्स एन इनवॉलेंटरी एक्शन. ओके बेटा. चलो, तो इस तरह के एग्जाम्पल जिसमें कि आपका कंट्रोल नहीं होता, है ना, उन्हें कहते हैं इनवॉलेंटरी एक्शंस. तो इनवॉलेंटरी एक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय एनिमल. हियर एनिमल इज ह्यूमन बीइंग, है ना. परफॉर्म बाय एनिमल्स without its will. उसकी इच्छा के बिना ये एक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे. whether you like it or not. आपको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, आपको पलक झपकना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूअसली ब्रीदिंग करना पड़ेगा. ठीक है. ओके. नेक्स्ट वन इज वॉलेंटरी. इसका अपोजिट हो गया सिंपल. क्या करोगे? दोज एक्शंस विच आर परफॉर्म बाय एनिमल विद इट्स विल, है ना. परमिशन रहेगी. वॉलेंटरी एक्शन. आप पढ़ना चाहें तो पढ़िए, नहीं पढ़ना चाहें तो मत पढ़िए. इट्स योर वॉलेंटरी एक्शन. इट कुड बी अ वॉलेंटरी एक्शन. ठीक है ना. आपकी मर्जी, आप पढ़े ना पढ़े. ठीक है. आपकी मर्जी, आप किसी की बातों को सुनने के बाद थैंक यू बोले ना बोले, क्लैपिंग करें ना करें, हाँ, उसे प्रेज करें ना करें, किसी के टीचर पे आने पर आप रिस्पेक्टफुली खड़े हो ना हो. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वॉलेंटरी एक्शंस. ठीक है ना. सारे वॉलेंटरी है, आपकी मर्जी के बिना नहीं हो सकते, है ना. आप चाहते हैं तो आप खड़े होते हैं, आप चाहते हैं तो आप पढ़ते हैं, है ना. ये सारे आपके वॉलेंटरी एक्शंस हैं. ओके. इसके बाद ये लास्ट टॉपिक हम बताने जा रहे हैं, इसके बाद क्लोज करेंगे. सो हम लोगों ने पढ़ा है सीएनएस पढ़ा है, हाँ, और सॉरी नर्वस सिस्टम पढ़ा है ना. अभी हम क्या बता रहे थे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसकी वजह से होगा? एक नर्वस सिस्टम की वजह से, दूसरा क्या था? हार्मोनल सिस्टम. तो आज हम लोग नर्वस सिस्टम देखेंगे. तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम का ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ठीक है, इसके 2 पार्ट हैं. इसके 2 पार्ट क्या है? इसके 2 पार्ट है. एक है सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. नहीं दिख रहा आपको? अब दिख रहा है? ओके. ह्यूमन नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट, सीएनएस एंड पीएनएस. सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
इसका मतलब होता है, चलिए ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। डन बेटा। इसका मतलब होता है पेरीफेरल। देखो बेटा, पेरीफेरल का मतलब होता है सुपरफिशियली, बाहर बाहर का, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, सेम है, नर्वस सिस्टम तो सेम है ना, दोनों साइड लिख लोगे। चलो देखो, बहुत सिंपल सा डायग्राम आपको बताने जा रहे हैं, और ये डायग्राम आ गया तो आप समझ जाओगे। यहाँ देखो, छोटा सा बना देते हैं। दिस इज योर ब्रेन, दिस इज योर ब्रेन, एंड डाउनवर्ड एक्सटेंडिंग पार्ट इज स्पाइनल कॉर्ड। ओके, हियर इट इज योर ब्रेन, ये ब्रेन है आपका, ये क्या है, ब्रेन है। ये क्या है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। बेटा कुछ नर्व्स आपके ब्रेन से निकलती है, कुछ आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। आप समझ पा रहे हो, आप समझ आया? ठीक है, अब देखो, यही है आपका कंपाइल नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। जहां हम बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो बेटा इस सेंट्रल का मतलब जानते हो, बीच से, है ना। हम एक लाइन खींच देते हैं, देखो ये देखो, मैंने बीच से एक लाइन खींच दिया। बताओ किस ये लाइन किसको किसको इंटरसेक्ट करके आई है? मैथ्स पढ़ लेते हैं, बताओ किसको किसको इंटरसेक्ट करके आई है? हियर इट इज अ ब्रेन एंड लोअर पार्ट इज स्पाइनल कॉर्ड। दो जगह इसने इंटरसेक्ट किया है। पहला क्रॉसिंग करेगा ब्रेन से, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट। पहला ब्रेन, पहला है ब्रेन, देखो याद कैसे करोगे। सेकेंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड, सेकेंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। ओके, सेकेंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल में क्या बचा? पेरिफेरल मैंने बोला बाहर बाहर का। अब देखो बेटा, ये अगर बीच का है तो बाहर बाहर का क्या बोला? ये बाहर बाहर का पार्ट है, ये बाहर बाहर का पार्ट है, ये सब बाहर बाहर का पार्ट है ना। लेकिन इसमें भी तो दो पार्ट है। अगर मैं इसे कैसे कर दूं, हॉरिजॉन्टल क्रॉस कर दूं, तो आपको दो बाहर के पार्ट मिले। एक वो नर्व्स जो आपके ब्रेन से आ रही थी, और एक वो नर्व्स जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से आ रही थी। यही तो बाहर का पार्ट है। अगर आप ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को निकाल देंगे यहाँ से, तो आपको दो नर्व मिलेंगी, जो कि एक ग्रुप है आपका जो ब्रेन से आ रही थी, और दूसरी जो स्पाइनल कॉर्ड से आ रही थी। तो इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट हो गए। फर्स्ट वन इज क्रेनियल नर्व्स, जो नर्व्स ब्रेन से निकलती हैं उन्हें हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। और जो नर्व्स आपको स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उन्हें कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। ओके बेटा, सोच रहे थे कि ब्रेन का स्ट्रक्चर करा देंगे, तो फिर भी इतना काफ़ी है आप लोग के लिए। नेक्स्ट टाइम पे ब्रेन का स्ट्रक्चर होगा और फर्दर पार्ट कराएंगे। बार बार रिवाइज करिए, और ना समझ में आएगा बाद में फिर से देख लीजिए, और कोई डाउट होता है मुझे मैसेज कर लो। क्लियर है बेटा? ओके, थैंक यू सो मच क्लास। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो का जो स्पीड होता है, जो मैं बात करती हूँ, जो मैं आपको समझाती हूँ, वो थोड़ा फास्ट है, तो मैं आपको एक सजेशन दे देती हूँ। और यूट्यूब में जब भी आप वीडियो देखिए, उसमें आपके वीडियो को स्लो करने का ऑप्शन रहता है, स्पीड को स्लो करने का ऑप्शन रहता है। ये बेटा मेरा थोड़ा हैबिचुअल हो गया है, तो मैं इसे स्लो नहीं कर सकती, तो आप यूट्यूब में जाके स्लो कर लिया करिए, ठीक है। वहाँ से आराम आराम से फिर आवाज़ आएगी और आराम आराम से आप समझ पाएंगे, ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू सो मच क्लास।